हेलो बच्चों, तो अब प्रश्न को देखते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, चाप की लंबाई बराबर होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण गुणी त्रिज्या के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चाप की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, के केंद्र पर बना कोण को थीटा से तथा त्रिज्या को R से। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है L बराबर थीटा गुनी R। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध देखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो बच्चों इन मुख्य अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में बोल रखा है दोनों वृत्त की चाप की लंबाई समान है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम मान ले ओ ए बी सी हो। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू आर एस, अर्थात यहाँ पर चाप ए बी सी की लंबाई चाप क्यू आर एस के बराबर हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं L1 बराबर L2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें थीटा अर्थात पहले वृत्त का केंद्र पर बना कोण हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों देखो थीटा 1 बराबर हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो इससे बच्चों हम रेडियन में परिवर्तन करेंगे तो हमें क्या करना होगा 60 को पाई बटे 180 से गुना करना होगा, तभी हमें ये रेडियन में प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 तिया 18। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया थीटा 1 का मान पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हमें थीटा 2 हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 75 डिग्री को हम रेडियन में परिवर्तन करते हैं तो 75 को हम गुना करेंगे पाई बटे 180 से। तो यहाँ से बच्चों हम 15 से विभाजित करते हैं तो 15 पचे 75, यहाँ पर 15 एका 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है थीटा 2 का मान 5 पाई बटे 12 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर R1 बटे R2 ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है चाप की लंबाई अर्थात L बराबर क्या होता है थीटा गुनी R। तो यहाँ से बच्चों L1 बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा 1 गुनी R1। ठीक है, और L2 बराबर क्या हो जाएगा, तो L2 बराबर हो जाएगा थीटा 2 गुनी R2। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा 1 गुनी R1 बराबर थीटा 2 गुनी R2, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमें दे रखा है दोनों की चाप बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर यहाँ पर थीटा 2 बटे थीटा 1। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो थीटा 2 का मान हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है 5 पाई बटे 12। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों बटे में थीटा 1 है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर पाई पाई और बटे में 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 तिया 15 बटे 12। ठीक है, यहाँ पर इसे हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, 3 चौके 12। तो यहाँ से हमें अनुपात प्राप्त हो गए R1 बटे R2 के 5 बटे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।